ट्रेनीज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टिकटॉक एड्स मैनेजर पे इंस्टेंट पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब ये इंस्टेंट पेजेस क्या होते हैं? इंस्टेंट पेजेस बेसिकली टिकटॉक के ऊपर ही आप एक वेबसाइट लाइक पेज बना देते हैं, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल ऐड कर देते हैं और जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको ऐड कर देते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप ऐड कैंपेन चलाते हैं, तो लोगों को आपकी वेबसाइट पे जाना नहीं पड़ता आपकी प्रोडक्ट की या सर्विस की इंफॉर्मेशन लेने की। वो टिकटॉक के अंदर रहते हुए ही आपकी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और अगर वो इंटरेस्टेड हों आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में, तो ही वो उस पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे जाके एक्चुअल परचेज़ मेक कर सकते हैं या आपकी सर्विस को हायर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको सिखाता हूँ कि आप टिकटॉक पे इंस्टेंट पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टिकटॉक एड्स मैनेजर में इंस्टेंट पेज क्रिएट करने के लिए मैं अपने एड्स मैनेजर के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा और मैं टूल्स के अंदर जाके क्रिएटिव के अंदर इस दफ़ा इंस्टेंट पेज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने इंस्टेंट पेज की ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो वहाँ पे मुझे उसने एक नए पेज लोड कर दिया और यहाँ पे मुझे इंस्टेंट एक्सपीरियंस दिखाया और यहाँ पे मुझे जितने भी मैंने इंस्टेंट पेजेस या इंस्टेंट इंस्टेंट फॉर्म्स क्रिएट किए हैं वो मुझे यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे ऑलरेडी एक इंस्टेंट फॉर्म आ रहा है जो कि हमने अपनी पिछली कैंपेन में क्रिएट किया था। अब यहाँ पे मैं एक नया इंस्टेंट पेज क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये ग्रीन क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगा और वो मुझे यहाँ पे कहेगा कि अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करें जिससे रिलेटेड आप अपना इंस्टेंट पेज क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल टेम्पलेट्स मिल जाएँगे। मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने कन्फर्म के बटन पे क्लिक किया तो उसने मुझे राइट साइड पे जो इंस्टेंट पेज है वो लोड करके दे दिया। जिधर आप देख सकते हैं एक बैनर है, प्रोडक्ट के है, एडवांटेजेस उसके बता रहा है और कॉन्टैक्ट अस का यहाँ पे ऑप्शन है। लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो सबसे पहले वो कह रहा है अपने इंस्टेंट पेज का नाम सेलेक्ट करें, तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ। नाम रखने के बाद वो मुझे अब कुछ सेटिंग्स पूछ रहा है, जिसमें सबसे पहले आ जाती है कलर स्कीम, यानी वो पूछ रहा है कि आप अपने इंस्टेंट पेज की कलर स्कीम कैसी रखना चाहते हैं, इसको लाइट रखना चाहते हैं, इसको डार्क करना चाहते हैं या आप कोई कस्टम कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल इसको लाइट कलर में ही रहने देता हूँ क्योंकि मुझे ये लाइट कलर यहाँ पे अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो मुझसे लैंग्वेज पूछ रहा है कि ये जो इंस्टेंट पेज है ये किस लैंग्वेज में होगा। तो मैं इंग्लिश में ही अपना इंस्टेंट पेज क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं इसको इंग्लिश ही रहने दूँगा। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं। ये कंपोनेंट्स उसी हायरार्की में है जिस हायरार्की में यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। हम वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को एडिट करते हैं और अपनी वेबसाइट या अपने बिज़नेस से रिलेटेड इंस्टेंट पेज को क्रिएट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक इमेज आ रही है जो कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है। तो अगर आप ये इमेज को सिलेक्ट करें, तो आपके पास ये इमेज लोड हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करके कोई और इमेज लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी की एक इमेज सेलेक्ट करूँगा। वो उसको कहेगा कि क्रॉप करना चाहते हैं अगर आप या इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर लें। मुझे ये इमेज ठीक लग रही है तो मैं इसको कन्फर्म कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने इमेज कंफर्म की तो यहाँ पे उसने मेरे पास उस इमेज को लोड कर दिया। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आप कोई डेस्टिनेशन यूआरएल ऐड करना चाहते हैं? यानी जब भी कोई इस इमेज पे क्लिक करे तो वो आपके वेबसाइट के किसी पेज पे चला जाए। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ऑल्दो ये ऑप्शनल है। मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ कि मैं इसको ऐड करूँ, तो मैं यहाँ से जाके अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने अपनी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया, यानी अब कोई इस इमेज पे जाके क्लिक करेगा तो वो मेरी वेबसाइट पे लैंड हो जाएगा। उसी तरह ही अगर आप वेबसाइट की जगह अपनी ऐप इंस्टॉल करना चाहती हैं तो आप उसका भी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे वो मुझे ऑप्शन दे रहा है डायरेक्ट यूजर्स टू डीप लिंक फर्स्ट। अब डीप लिंक बेसिकली क्या होता है? डीप लिंक यूज़ होता है ऐप के अंदर। यानी अगर आप अपनी ऐप के अंदर कोई एक सर्टेन इवेंट को ट्रैक करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी आपकी ऐप इंस्टॉल की हुई है, तो यहाँ पे आप डीप लिंक को सेटअप कर सकते हैं। मैं क्योंकि वेबसाइट यहाँ पे सिलेक्ट की है तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा। अब इमेज के बाद वो नेक्स्ट ऑप्शन में मुझसे मेरा टेक्स्ट पूछता है कि आपने इसके नीचे टेक्स्ट क्या ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया, गेट फ्लैट 15% ऑफ ऑन आवर बंडल ऑफर। ठीक हो गया।
अब मैं इस टेक्स्ट की स्टाइलिंग को भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं टेक्स्ट बोल्ड में है, इसको मैं अनबोल्ड करना चाहूँ तो मैं अनबोल्ड कर सकता हूँ। इसको इटैलिक करना चाहूँ तो इटैलिक कर सकता हूँ। अंडरलाइन करना चाहूँ तो अंडरलाइन कर सकता हूँ। उसी तरह ही मैं इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ कि ये किस तरीके से अलाइन हो, या इसकी मैं हेडिंग या उसका जो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट है, वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद नीचे मुझे ऑप्शन दे रहा है टेक्स्ट के मार्जिन्स की। यानी जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो ऊपर मेरी इमेज है, उसके दरमियान मार्जिन कितना कम या ज़्यादा होना चाहिए। कि अगर मैं यहाँ पे इसको कम या ज़्यादा करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो उसने मार्जिन को यहाँ पे कम कर दिया। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितने मार्जिन्स चाहिए हैं अपने टेक्स्ट से ऊपर और टेक्स्ट के नीचे। अब उसके बाद हम आगे चलें तो वो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ की ऑप्शन दे रहा है। और मुझे यहाँ पे वो सबसे पहले पूछ रहा है कि आप अपनी प्रोडक्ट की जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से रखना चाहते हैं। वर्टिकल रखना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं। अगर आपने वर्टिकल सिलेक्ट किया हो तो आपकी प्रोडक्ट वन बाय वन वर्टिकली नज़र आएगी। अगर आपने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो वो कार्ड्स की फॉर्म में नज़र आएगा और आपके जो यूज़र हैं उनको स्क्रॉल करके आपकी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट है, जो अरेंजमेंट है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से जाके एक नई प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ और इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से कैंसल कर देता हूँ। मैंने जैसे ही नई प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो वो सबसे पहले कह रहा है अपनी इमेज सिलेक्ट करें प्रोडक्ट की। मैं प्रोडक्ट की इमेज सिलेक्ट कर लूँगा। अगेन वो मुझे यहाँ पे पूछ रहा है इसकी अलाइनमेंट आप चेक कर लें और कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर लें। यहाँ पे हमारी एक प्रोडक्ट की इमेज ऐड हो गई। अब वो कह रहा है अपनी प्रोडक्ट का नेम सिलेक्ट करें। तो मैं साइड बाय साइड अपनी वेबसाइट से ये प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए कॉपी करने में। मैं यहाँ से प्रोडक्ट का नेम कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का नेम ऐड कर दूँगा। उसके बाद वो पूछ रहा है आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, यहाँ पे आप करंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस भी एंटर कर सकते हैं कि क्या अभी आप सेल प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं और क्या ओरिजिनल प्राइस है। उसके अलावा आप प्रोडक्ट की डिटेल भी ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं और साथ डेस्टिनेशन यूआरएल भी ऐड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन को ऐड नहीं कर रहा लेकिन मैं डेस्टिनेशन यूआरएल ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इस प्रोडक्ट की यूआरएल को कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसी तरह ही मैं क्विकली एक और प्रोडक्ट आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो ट्रेनीज़ यहाँ पे मैंने क्विकली 2 प्रोडक्ट्स ऐड कर ली हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अप टू 8 प्रोडक्ट्स या ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट या अपनी प्रोडक्ट या अपने बिज़नेस से रिलेटेड। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद अगली जो चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ रही है, वो आ रही है दोबारा से एक टेक्स्ट। मैं इस टेक्स्ट को भी एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पे उन्होंने कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। मैं एडवांटेजेस की जगह यहाँ पे लिख लेता हूँ आर बेस्ट सेलर। यानी मैं अपने जो यूज़र्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा बेस्ट सेलर परफ्यूम कौन-सा है। अगेन उसका टेक्स्ट की स्टाइलिंग है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उसके मार्जिन्स हैं और उसके बाद एक इमेज आ रही है, मैं यहाँ पे उस इमेज को एडिट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ और उसी तरह से ही उस प्रोडक्ट का मैं यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल भी ऐड कर दिया। उसके बाद वो आगे दोबारा मुझे एक टेक्स्ट दे रहा है कॉन्टैक्ट अस का। मैं बिल्कुल चाह रहा हूँ कि मुझे लोग ये देखने के बाद मुझसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो वो मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो मैं इसको फ़िलहाल एज़ इट इज़ रहने दे रहा हूँ। उसके बाद वो एक इमेज उसने क्रिएट की हुई है कॉन्टैक्ट अस की। ये इमेज भी मुझे ठीक लग रही है तो मैं इसको एज़ इट इज़ यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप इस इमेज को चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, मगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के साथ मैं एक लिंक ज़रूर लगाऊँ। तो मैं यहाँ से जाके लिंक लगा दूँगा अपने होम पेज का, या फिर आप कॉन्टैक्ट अस का अपनी वेबसाइट पे अगर लिंक है, तो आप वो यहाँ पे ऐड ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आ जाती है कॉन्टैक्ट की। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कॉन्टैक्ट का मेथड आपने कौन-सा सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले उन्होंने कॉन्टैक्ट के मेथड में सोशल मीडिया ऐप की ऑप्शन हमें दी हुई है या फ़ोन कॉल की ऑप्शन दी हुई है। यानी किस ज़रिए से जो यूज़र्स हैं वो आपको के बिज़नेस को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप ही यहाँ पे सिलेक्ट करने दूँगा और मैं यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आगे आ जाती हैं। क्या आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करवाना चाहती हैं लोगों को, लाइन के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, ज़ेलो के थ्रू, या आप कोई कस्टमाइज़्ड ऐप ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप के थ्रू लोगों को कॉन्टैक्ट कराना चाहता हूँ या मैसेंजर के थ्रू ऐड कराना चाहता हूँ। अगले स्टेप पे वो कह रहा है कि अपनी जो सोशल मीडिया का जो लिंक है कॉन्टैक्ट अस का वो यहाँ पे आप पेस्ट करें। तो आप अपने जो मैसेंजर का लिंक है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आप ऐप का लोगो चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद वो आगे पूछ रहा है कि आप बटन का कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहें, यानी कॉन्टैक्ट अस ऑन मैसेंजर जो लिखा हुआ है इसको चेंज करके आप कोई और टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको एज़ इट इज़ रहने दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये ठीक लग रहा है। उसके बाद वो बटन का स्टाइल आपसे पूछ रहा है कि आपने बटन का स्टाइल डार्क रखना है या लाइट रखना है। उसके बाद अगेन बटन का जो टेक्स्ट है उसकी आपकी टेक्स्ट की डिटेल आ रही है कि आपने उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है या उसका कलर क्या रखना है। उसके बाद अगेन उसने एक कॉन्टैक्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और इस दफ़ा उसने फ़ोन कॉल की ऑप्शन दी हुई है कि फ़ोन कॉल के ऊपर आप हमसे राब्ता करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगेन उसने एक टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। अब अगर मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरा जो इंस्टेंट पेज है वो काफ़ी है, मैं इसके आगे और ऑप्शन मज़ीद नहीं ऐड करना चाहता, तो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है कि मैं किसी भी यहाँ पे कंपोनेंट को डिलीट कर सकता हूँ। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि मैं ये दोनों कंपोनेंट्स डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे उनको डिलीट कर दूँगा। उसके बाद अगेन मेरे पास एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, यानी मैं व्हाट्सऐप को भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और मैं 3 ज़रिए दे सकता हूँ लोगों को मुझ तक रीच आउट करने के लिए। ये जब आप तीनों चीज़ें ऐड कर लेंगे और अगर आप कोई नया कंपोनेंट यहाँ पे ऐड करना चाहें, तो आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक नया कंपोनेंट भी ऐड कर सकते हैं। जब आप सारा का सारा अपना इंस्टेंट पेज सेटअप कर लें, तो आप अपने राइट साइड पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपका इंस्टेंट पेज कैसा दिखेगा और ये सब कुछ करने के बाद आप कंप्लीट के बटन के पे क्लिक करके अपना जो इंस्टेंट पेज है, उसको क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेनीज़ आपने देखा कि आप किस तरीके से टिकटॉक एड्स मैनेजर पे अपना इंस्टेंट पेज क्रिएट कर सकते हैं। आप भी इसी तरीके से अपना इंस्टेंट पेज क्रिएट करें और उसको अपनी एड्स के अंदर यूज़ करें ताकि आपकी एड्स बेहतर परफ़ॉर्म कर सकें।